नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। और मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। तमाम बड़ी जरूरी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। और बात इस वक्त की सबसे पहले बड़ी खबर की कर लेंगे। उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है। कहर बनकर बरसी है बारिश। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद पहाड़ का एक हिस्सा गिर गया, जिसकी वजह से आवाजाही बाधित हो गई। बस कुछ ही सेकंड में सड़क पर मलबा यहां पर जमा हो गया। तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने अब दिखाने जा रहे हैं, जिसके जरिए आप मालूम कर सकेंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ों के हालात इस वक्त बने हुए हैं। और वही उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से पहाड़ दरकने की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है। सिर्फ 5 सेकंड के अंदर पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा दरकता चला गया, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। माहौल किस तरह से यहाँ पर भयानक हो गया, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ ही पल में देखिए किस तरह से जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। इस तस्वीर को गौर से देखिए, जहां पलक झपकते ही हादसा हो गया। 1, 2, 3, 4 और 5 और पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा धड़ा। बद्रीनाथ एनएच के सहारे खड़ा ये पहाड़ सरकता चला गया। पहले पहाड़ से कुछ पत्थर नीचे गिरे और फिर देखते ही देखते पहाड़ का बड़ा हिस्सा नीचे आ गिरा। पहाड़ के मलबे के साथ साथ पेड़ भी ढहने लगे। अब इस तस्वीर को देखिए, चट्टान वाली ये पहाड़ी कैसे दरकती चली गई। पहाड़ के एक बड़े हिस्से के साथ साथ बड़े बड़े पेड़ खिलौने की तरह ढहते चले गए। इस खौफनाक तस्वीर ने लोगों का दिल दहला दिया। जहां चंद सेकंड में पहाड़ धराशायी हो गया। बस गनीमत रही कि इस हादसे की चपेट में कोई नहीं आया। और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बारिश के बाद नदी में पत्थर बहने लगे। पानी का बहाव इतना तेज था कि पत्थर काफी दूर तक बहते चले गए। तो हिमाचल के किन्नौर में बारिश किस तरह से आफत बनकर आई, तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। तो हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर लगातार यहां पर जारी है। किन्नौर जिले में कल शाम हुई भारी बारिश के बाद हालात भयानक हो गए। बारिश के बाद सांगला घाटी में पानी के तेज बहाव के साथ बड़ी तादाद में पत्थर बहते दिखाई दिए। आपने भारी बारिश के बाद पानी की बाढ़ तो देखी होगी, लेकिन शायद पत्थरों की बाढ़ नहीं। पत्थरों की बाढ़ की तस्वीर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से सामने आई। यहाँ पानी की तेज बहाव के साथ वहाँ मौजूद पत्थर भी बहते दिखे। इसी दौरान वहाँ मौजूद एक आदमी ने इसका वीडियो बना लिया। दरअसल किन्नौर में शनिवार की शाम बारिश हुई, जिसके बाद सांगला घाटी में थेमगरंग नाला उफान पर आ गया और पानी के तेज बहाव के साथ बड़ी तादाद में पत्थर भी बहते हुए दिखाई दिए। हालांकि इसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। और आइए अब रुख करते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। यहाँ की भारी बारिश के बाद बीजापुर और सुकमा में कई गांवों में भारी पानी भर गया। बीजापुर के 70 गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तो भारी बारिश की वजह से छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी उफान से बहने लगी। और वहीं छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। बीजापुर, सुकमा और कांकेर में बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाढ़ के पानी में तैरते सांप की ये तस्वीर सामने आई छत्तीसगढ़ के बीजापुर से। भारी बारिश की वजह से यहाँ स्कूल और हॉस्टल पानी में डूबे नजर आए और इसी हॉस्टल के पास से सांप भी पानी में तैरता नजर आया, जिसे लोगों ने भगाने की कोशिश की। बीजापुर में हुई भारी बारिश की वजह से इंद्रावती नदी उफान पर है, जिसकी वजह से 70 गाँव में बाढ़ आ गई। हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। घरों के भीतर भी पानी घुस गया। बाढ़ के पानी में नेशनल हाईवे भी पूरी तरह से डूब गया। तो दूसरी तरफ बाढ़ के पानी में मौज मस्ती की तस्वीरें भी सामने आई। धमतरी की सड़कों पर लोग पानी में बाथ टब पर बैठे नजर आए। बारिश और बाढ़ की वजह से वहां हर तरफ तबाही की तस्वीरें सामने आई।
वहीं मध्य प्रदेश में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नदी नाले उफान से बहने लगे हैं और इस बीच नदी के तेज बहाव में लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करते हुए कैसे नजर आ रहे हैं, तस्वीर इस बात की तस्दीक करती हुई। वहीं मध्य प्रदेश में भारी बारिश आफत बनकर टूटी है। नदी नाले उफान पर बहने लगे हैं और इस बीच मध्य प्रदेश के श्योपुर से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते हुए नजर आए। उफनती नदी और जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते लोग। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के श्योपुर से आई, जब भारी बारिश के बाद चंदेरी नदी उफान से बहने लगी। नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बहने लगा और सैलाब के बीच कुछ लोग मोटरसाइकिल को खींचकर रास्ता पार करते दिखे। जरा सी चूक जान पर भारी पड़ सकती थी, लेकिन रास्ता पार करने की मजबूरी थी। मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में भी बारिश लोगों के लिए आफत बन गई। भारी बारिश से कई इलाके पानी में डूब गए और महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी की तस्वीर आपके सामने रखेंगे, जहां पर भारी बारिश के बाद पहाड़ टूटने की तस्वीर यहां पर सामने आई है और इसके अलावा सड़क पर मलबा जमा होने से रास्ता भी बंद हो गया है। तो बारिश और बाढ़ के बीच टूटते चट्टान लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गए हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में चट्टान का हिस्सा गिरने से रास्ता बंद हो गया है। पहाड़ से चट्टान टूटने की ये तस्वीर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले से सामने आई। भारी बारिश के बाद वहां पहाड़ से चट्टान का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। मलबा सड़क पर जमा होने से रत्नागिरी और कोल्हापुर को जोड़ने वाला रास्ता बंद हो गया। रास्ता बंद होने की वजह से सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। लोग मलबा साफ होने तक कई घंटे जाम में फंसे रहे। इस बीच लोग अपनी गाड़ियों से निकलकर बाहर सड़क पर घूमते नजर आए। एक और बड़ी अपडेट मुंबई से। बड़ी अपडेट मुंबई में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बने गड्ढों के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो कार्यकर्ताओं ने विरोध में गड्ढों के पास खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। किस तरह से यह पाठ किया गया उसकी तस्वीर देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है। दरअसल जो गड्ढे हैं उसमें यह विरोध सामने आ रहा है एमएनएस का। और वहीं मुंबई की सड़कों पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। सड़क को गड्ढा मुक्त करने के लिए कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध दर्ज कराया। मुंबई की सड़क पर एक बार फिर से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। हाथ में अगरबत्ती लेकर तेज आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ी गई। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने मुंबई की सड़क पर अनोखा प्रदर्शन किया, जो सड़क पर दिख रहे गड्ढों के खिलाफ। एमएनएस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि मुंबई के मलाड इलाके में बारिश की वजह से गहरे गहरे गड्ढे हो गए, जिससे कई हादसों में 3 जानें जा चुकी हैं। लेकिन शिकायत के बाद भी सड़क दुरुस्त नहीं हुई। ऐसे में जिम्मेदारों की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा पढ़ी गई और पूजा पाठ की गई। पहले नारियल फोड़ा गया और धूप और अगरबत्ती जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। तो गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में भी भारी बारिश के बाद सड़क का हिस्सा जो है वो धंस गया। अचानक सड़क धंसने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। तस्वीरें आप टीवी की स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से ये रोड अचानक धंसी और उसके बाद गटर में जाकर मिक्स हो गई। तो गुजरात में बारिश कहर बरपा रही है और अहमदाबाद में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। यहाँ एक सड़क देखते ही देखते कैसे धंस गई आपको दिखाते हैं। लोग देखते रहे और सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह से धंस गया। ये तस्वीर गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से सामने आई। अहमदाबाद के अमराईवाड़ी इलाके में बारिश के बाद सड़क के एक हिस्से में दरार पड़ने लगी। धीरे धीरे ये सड़क पूरी तरह से धंस गई और नीचे बने गटर के पानी में जा गिरी और बीच सड़क पर यह पूरा हिस्सा तालाब के रूप में नजर आने लगा। एहतियात के तौर पर इस सड़क पर ट्रैफिक रोक दिया गया, जबकि सड़क की दूसरी तरफ हालात सामान्य थे और गाड़ियां फर्राटे के साथ दौड़ती नजर आई। दिल्ली में जरा सी बारिश के बाद सड़क पर पानी भर गया। तो देश की राजधानी दिल्ली में मीठापुर की रोड पर किस तरह से पानी ही पानी नजर आया, वो तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। देखिए किस तरह से दिल्ली वासियों की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आई।
और आपको बता दें कि दिल्ली में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत जरूर दी है, लेकिन मुश्किलें भी कहीं ना कहीं बढ़ा दी हैं। तो बारिश के बाद दिल्ली के मीठापुर इलाके में सड़क पानी में किस तरह से डूब गई, देखिए उसकी तस्दीक करती हुई तस्वीर, जहां लोगों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। जरा सी बारिश और सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं। तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली से आईं, जहां चंद घंटों की बारिश में ही दिल्ली की सड़क पानी में डूब गई। सड़क पर पानी भरने से रफ्तार पर ब्रेक लग गया। मीठापुर रोड पर मौजूद हैं और देखिए कुछ घंटों की बारिश के बाद यहाँ पर इतना पानी भर गया है, ये मिट्टी भी गीली है। ऐसे में यहाँ पर जो गाड़ियों की आवाजाही है उस पर ब्रेक जरूर लगा है, रफ्तार यहाँ पर धीमी हो गई है। बारिश के बाद सड़क पर एक तरफ पानी भर गया, जिसकी वजह से दूसरी साइड से गाड़ियों की आवाजाही हो रही थी। सड़क पर गड्ढे और हादसे के डर से लोग पानी में जाने से कतराते दिखे। दिल्ली में बारिश की अभी शुरुआत है, लेकिन ये बारिश आफत बनती नजर आई। और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां सेना और पुलिस ने पाकिस्तान की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में ड्रोन दिखने की जानकारी मिलने के बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया और चप्पे चप्पे को खंगाला। तो जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में ये ड्रोन दिखा था, जिसके बाद सुरक्षा बलों के जवान सक्रिय हो गए थे। इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जमीन पर पुलिस और सेना के जवानों की तैनाती और आसमान में उड़ता हुआ ड्रोन, दोनों ने मिलकर इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। ये सर्च ऑपरेशन उस सूचना के बाद चलाया गया जिसमें रात में सांबा सेक्टर में अनजान ड्रोन के उड़ने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सेना के जवानों ने इलाके के चप्पे चप्पे को खंगाला। जंगलों और झाड़ियों के साथ साथ आसमान से भी नजर रखी गई। सांबा सेक्टर के मंगू चक गांव के लोगों ने जानकारी दी थी कि एक ड्रोन लगातार आसमान में चक्कर काट रहा था, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में स्कूल की छात्रा की मौत पर बवाल खड़ा हो गया। विरोध में लोग हिंसा पर उतारू हो गए। जहां प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ के बाद स्कूल की बसों को आग के हवाले कर दिया। देखिए किस तरह से मौके से ये तस्वीर भी यहाँ पर सामने आई। और तमिलनाडु के कुल्लाशिरची में लोग स्कूल की छात्रा की खुदकुशी के बाद गुस्से में दिखाई दिए। स्कूल के सामने विरोध करने पहुंचे लोगों को देखते ही देखते लोग हिंसक हो गए। आसमान में उड़ता धुएं का काला गुबार और सड़क पर मची अफरा तफरी की तस्वीर। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची की सड़कों पर ऐसा ही प्रदर्शन देखने को मिला। ये लोग स्कूल में छात्रा की खुदकुशी का विरोध जताने के लिए यहाँ पहुंचे थे और उसके लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान सड़क पर हजारों की तादाद में लोग जमा थे, तो स्कूल की इमारत पर भी प्रदर्शनकारी डटे थे। सभी के हाथ में पोस्टर बैनर थे। इस दौरान इन लोगों ने बसों में तोड़फोड़ भी की और स्कूल परिसर में आगजनी भी की। प्रदर्शनकारी स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। बताया गया कि यहाँ के स्कूल में छात्रा ने खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। तो कल्लाकुरिची में प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ तोड़फोड़ की, बल्कि स्कूल की बसों को भी आग के हवाले कर दिया। लोगों के प्रदर्शन के दौरान चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। छात्रा की हत्या के विरोध में हंगामा कर रहे लोगों ने स्कूल परिसर में जमकर आगजनी की। स्कूल कैंपस में खड़ी बसों और दूसरी गाड़ियों में आग लगा दी और पथराव करने लगे। थोड़ी देर में पूरा स्कूल कैंपस धुएं से भर गया। धुएं का काला गुबार आसमान में भी नजर आया। कुछ देर बाद प्रदर्शनकारियों ने एक बस को घेर लिया, उस पर बड़े बड़े पत्थरों से हमला किया, उसे गिराने की कोशिश की और शीशों को तोड़ डाला। इस दौरान कैंपस में मौजूद कुछ प्रदर्शनकारी वीडियो बनाते भी नजर आए। इस हिंसा के दौरान कोई सुरक्षाकर्मी मौके पर नहीं दिखा। इस हंगामे के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। पीएफआई से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के बाद बड़ा पर्दाफाश हुआ है। गिरफ्तार दानिश और ताहिर के तार आईएसआई से जुड़े हैं। बताया जा रहा है कि दानिश ने अपने फोन से पाकिस्तान में बैठे आईएसआई एजेंट से इस बाबत बातचीत भी की थी। तो देखिए किस तरह से पीएफआई साजिश का आईएसआई ये बड़ा कनेक्शन यहां पर सामने आया है। आरोपी दानिश की चैट से ये बड़ा पर्दाफाश हुआ। और पीएफआई मामले में एटीएस की जांच में गजवाए हिंद का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है। तो पूछताछ में आतंकी दानिश उर्फ ताहिर ने कई चौंकाने वाले राज खोले हैं। एटीएस ने वो रिपोर्ट आईबी को सौंप दी है। उनके मुताबिक
आपको बता दें कि दानिश ने फेसबुक, व्हाट्सएप और VIP ऐप के जरिए भारत के खिलाफ गजवाए हिंद की साजिश रची। इतना ही नहीं, दानिश पाकिस्तानी नंबर से बनाए व्हाट्सएप ग्रुप को बतौर एडमिन चला रहा था। गजवाए हिंद के नाम से बने इस व्हाट्सएप ग्रुप में भारत के नक्शे पर पाकिस्तानी झंडा लगाया गया था और इस ग्रुप में भारत, पाकिस्तान, यमन और कई इस्लामिक देशों के लोग भी जुड़े हुए थे। ग्रुप में आतंकियों के समर्थन में पोस्ट डाले जाते थे, मारे गए आतंकियों को शहीद कहा जाता था। और इतना ही नहीं, इसी ग्रुप में कश्मीर में इस्लामिक शासन कायम करने जैसी बातें भी कही गई और इस ग्रुप में भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने की भी बात कही गई। तो PFI से जुड़ा एक बड़ा पर्दाफाश यहां पर हुआ है, जहां जांच के दौरान PFI का ट्रेनिंग का वीडियो भी सामने आया। और आपको बता दें, इस वीडियो में हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। यह वीडियो करीब 3 महीने पुराना बताया जा रहा है। फिलहाल जांच एजेंसियां वीडियो में दिख रहे शख्स की तलाश कर रही है बेहद तेजी के साथ। तो क्या सिर्फ 25 साल रह गए हैं भारत को इस्लामिक मुल्क बनने में? आपको लगेगा ये क्या सवाल है? आप में से बहुत लोगों को लगेगा ये सवाल बहुत अजीब है, लेकिन सवाल फिर से सुनिए। क्या 25 साल के अंदर भारत में गजवाए हिंद की कट्टर साजिश कामयाब होने वाली है क्या? ये डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में है, इसकी जब पूरी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा आपको भरोसा नहीं होगा। जिस जिहादी साजिश ने 1947 में देश के 2 टुकड़े कराए, वही